Hello, hi dear student. Welcome back to my channel. A very good evening to all of you. Good evening Sazaha ji. Good evening Vikas ji. Good evening Ajit ji. Good evening Rizi ji. Good evening पूनम जी. हाँ, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। तो आज जैसा कि आपने लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल पर पहले से ही लगा हुआ है कि क्लास आपकी क्या है, हर संडे को प्रतिदिन हर संडे को जो है आपकी मैराथन क्लास होती है। क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी 125 होती है। तो आज उसी की तरह आज भी जो है आपके क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी जो है वैसे ही है। तो चलिए देर ना करते हुए, चूंकि क्लास आपकी लंबी होती है इसलिए जो है देर ना करते हुए क्लास को बिल्कुल क्या है कंटिन्यू करते हैं। हम्म, तो देर ना करते हुए क्लास को एकदम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से आप लोग सब लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सालू जी। हाँ, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है कर दीजिए। जल्दी से क्लास आपकी बिल्कुल स्टार्ट हो रही है। चलिए आप देर ना करते हुए क्लास को विल भी कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह भोजन जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त होता है। वह भोजन जो पोषणी दृष्टि दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त होता है, मतलब जिसमें पोषण की मात्रा जो है आपकी कम होती है, वह आपका भोजन कौन सा होता है? मृद भोजन होता है, पूर्ण द्रव भोजन होता है, स्पष्ट द्रव भोजन होता है या नियमित भोजन होता है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। और आप लोग अपने स्कोर भी जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि किसके कितने स्कोर जो है आपका सही है। हम्म, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट का थैंक यू सो मच अर्चना जी। तो रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर सही होगा। जो लोग सी रिप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अजीत जी, अर्चना जी, और बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है आपका स्पष्ट द्रव भोजन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? तो इसका जो सी आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? सी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। स्पष्ट द्रव भोजन जो है इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? विज्ञान है, खाद्य पोषण है, पथ्य है या पोषण है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। और एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, क्या परिभाषित है? विज्ञान है, खाद्य विज्ञान है, पथ्य है या पोषण है? क्या आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का? तो सेकेंड का डी आंसर जो है जो लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अर्चना जी, आरती दी, हाँ आरती देवी जी और माला जी, सालू सिंह, बिल्कुल सही है। क्या है आपका डी आंसर? पोषण जो है इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? एकदम आज जो है वो स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी, स्पीड कम नहीं रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो इसलिए आज जो है वो आपकी स्पीड कम नहीं रहेगी। आज हम कमेंट भी आपका कम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आंसर करिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ए ऑप्शन निद्रा, बी ऑप्शन व्यायाम, सी ऑप्शन पोषण, डी ऑप्शन स्वच्छता। जल्दी से आप लोग जितने फास्ट रिप्लाई आप करेंगे उतने आगे हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। बिल्कुल सही। जो लोग सी रिप्लाई कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर क्या है? बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषण होता है। पोषण जो है न्यूट्रिएंट्स, इसमें सभी पोषक तत्व बच्चे की लिंग के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार, उसकी संरचना के अनुसार जो है वो सारे पोषक तत्व जो होते हैं इसमें पोषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है दबाव द्वारा पकने से, भूनने से, उबालने से या तलने से। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। पोषक तत्वों का धारण किससे अधिक होता है? रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर का।
कि पोषक तत्वों का धारण किस जो आपकी विधि होती है पाक क्रिया की विधि, इस पाक क्रिया की विधि में पोषक तत्व को हम किस माध्यम से पकाते हैं, जिसके माध्यम से जो है आपका धारण तत्व जो है वो पोषक तत्व उसके जो नष्ट नहीं होते हैं। राधे राधे आरती जी। हाँ, 4 का ए, 4 का सी, 4 का सी। जो लोग दबाव द्वारा पकाने से, दबाव मतलब हम प्रेशर डाल के पकाते हैं तो वो पोषक तत्व आपके नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम जब किसी चीज को बॉयल कर देते हैं तो बॉयल करने से उसकी जो पोषक तत्व उसमें जो मात्रा उसकी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, उबालने से। कौन सा सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है, आधारी चयापचय कहलाता है, पाचन कहलाता है, या आहारिकी कहलाता है। रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर सही होगा? अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में परिवर्तन जो है वो किसके अंतर्गत आता है या क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका बी का बिल्कुल सही, जो लोग बी रिप्लाई करें उनका आंसर बिल्कुल सही है, आधारी चयापचय कहलाता है। जो आपका ये है आधारी चयापचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राल क्या है? वर्णक है, रंजक है, रंग है, धागा है। राल जो है वो क्या है, किसके अंतर्गत राल को रखा जाता है? वर्णक, रंजक, रंग या धागा? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। राल क्या है? राम खुशी जी। हम्म, जल्दी से आंसर करिएगा। 6 का, 6 का ए सबसे पहले आंसर दिया है रुचि जी ने, नीलम शर्मा जी ने भी ए आंसर दिया है, ए आंसर माला जी ने बी दिया है। तो ये क्या होता है आपका, एक प्रकार का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। राल क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मरासमस रोग होता है। मरासमस रोग किससे होता है? कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में, या रक्ताल्पता में? मरासमस रोग जो है वो किसमें होता है? रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। माला जी, आप आंसर नंबर डाल के जो है वो रिप्लाई करिए कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। जल्दी से रिप्लाई करिएगा कि मरासमस रोग जो है वो किसमें होता है, किससे होता है? तो कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में, रक्ताल्पता में। बिल्कुल ए आंसर जो रिप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, कुपोषण की दशा में ये जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किसमें नहीं होती? पीलिया में, कुपोषण में, हेपेटाइटिस में, वायरस में? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है।
8 का रिप्लाई करिएगा। तो जो लोग बी रिप्लाई कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, कुपोषण में जो है इसकी आवश्यकता होती है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, कुपोषण में कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें अधिक प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है, जबकि पीलिया, हेपेटाइटिस और वायरस में इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हमें संतुलित आहार जो है बैलेंस डाइट क्यों लेना चाहिए? 9 का सी बिल्कुल सही है। 9 का सी सबसे पहले आंसर दिया है अर्चना सिंह जी ने, बिल्कुल वेरी नाइस, आपने सबसे पहले आंसर दिया। इसमें आहार संबंधित समस्त आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। क्या है इसमें आहार से संबंधित, मतलब जो है कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी मात्रा में संतुलित बैलेंस डाइट में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अनुसार जो है हमें जिस चीज की रिकमेंड होती है उसके अनुसार जो है हम अपने डाइट में जो है वो उसका मात्रा जो है वो रखते हैं। इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संतुलित आहार का अर्थ है, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हो, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो, या तरल आहार। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, आरती जी कमेंट दिख रहा है, जल्दी से आप आंसर करिएगा। 10 का बिल्कुल सही अर्चना। आज तो अर्चना जी एकदम मतलब छाई हुई हैं, सबसे पहले आंसर दे रही हैं। फर्स्ट डे आज ये लाइव भी देख रही हैं और सबसे पहले आंसर भी आ रहे हैं। इनके यहाँ 5G चल रहा है, जल्दी जल्दी। चलिए, संतुलित आहार का अर्थ क्या है? ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में जो है वो सम्मिलित हों। क्या है? सही मात्रा में सम्मिलित हों। आंसर करिएगा। इसका आंसर जो सही है उस बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, कोयला है, गोबर गैस है, पेट्रोल है। जल्दी से आंसर करिएगा। ऊर्जा का मूल स्रोत है। आंसर करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? फफूंदी से किस प्रकार का रोग फैलता है? जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर करिएगा। क्यों गलत हो जा रहा है? हम्म आज थोड़ा सा इसके लिए सॉरी चाहेंगे क्योंकि आज जो है वो हम इसका फॉन्ट जो है बढ़ा नहीं पाए, थोड़ा सा
आज संडे है तो आपको पता ही है कि थोड़ी सी वो रहती है, तो आज इसका हम फॉन्ट बढ़ा नहीं पाए, इस वजह से थोड़ा सा आपको जो है वो जूम दिख मतलब थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी। किसी तरह से आप देख लीजिए। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? तो ये जो है आपका त्वचा से संबंधित रोग फैलाता है। फंगस वगैरह जो आपके फैलते हैं वो किससे तो त्वचा से संबंधित रोग जो है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? जल और भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? पिस्सू है, मक्खी है, मच्छर है, चूहे हैं। हम्म, ठीक है करा रहे हैं अर्चना जी, परेशान ना होइए। तो किसके कारण फैलता है? ये मक्खी के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। एकदम आप लोग स्पीड एकदम क्या कितने की 5G वाली बनाए रखिए, हम एकदम 5G वाले की तरह आपका आंसर बताते चले जा रहे हैं। 14 का जल्दी से आंसर, अभी तो 13 का ही आंसर आ रहा है, 14 का आंसर दीजिएगा जल्दी से, फटाफट कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा जल्दी से। 14 का बी बिल्कुल लैक्टोज जो है ये क्या है? नवजात द्वारा सबसे पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं? लार ग्रंथियों के एंजाइम किस में पाचन करते हैं? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का? लार ग्रंथियों के एंजाइम किसका पाचन करते हैं? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। 15 का किसका बी और सी होगा? लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं किसका? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का? जल्दी से आंसर करिएगा। तो किसका? लार ग्रंथियों के पाचन एंजाइम किसका जो है वो आपका करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? सी आंसर सही होगा, कार्बोहाइड्रेट का जो ये पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, या उपरोक्त सभी का? तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? जल्दी से रिप्लाई करिए। 16 का आंसर दीजिएगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। 16 का बी बिल्कुल सही आंसर जो है वो 16 का क्या है? बी आंसर बिल्कुल सही है। आरती मिश्रा जी ने सबसे पहले आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 6 कैलोरी, 20 कैलोरी? जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का 17 का आंसर करिएगा जल्दी से। 17 का ए बिल्कुल 4.2 कैलोरी अगर दिया है तो भी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व इसमें से कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉइस कम क्यों है? ऐसा साउंड तो फुल है। साउंड तो बिल्कुल फुल है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18 का क्या आंसर सही होगा? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला जो आपका तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट है। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? वानस्पतिक स्रोत इसमें से कौन सा है जिससे ग्लूटीन की प्राप्ति होती है? ए ऑप्शन सोया, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन मक्का, डी ऑप्शन गेहूं? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है?
ग्लूटेन की प्राप्ति किससे होती है? हाँ, CHO, बिल्कुल सही। इसे श्वेत सार CHO के नाम से भी जाना जाता है। त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। इसके 3 फॉर्म होते हैं, डाई मोनोपॉली। 19 का डी बिल्कुल सही। ग्लूटेन जो होता है ये गेहूं में उपस्थित होता है और इसी ग्लूटेन की उपस्थिति के कारण गेहूं में लसलसापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन है, अमीनो एसिड है, इंसुलिन है, ग्लूकोज है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन है, अमीनो एसिड है, इंसुलिन है या ग्लूकोज है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो है वो अमीनो एसिड है। क्या है? आपका अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती कितना? 15, 20, 40, 10। हाँ, अब चल रही है क्लास। एक बार ओके करिएगा, क्लास चल रही है। एक बार ओके करिएगा, क्लास शुरू हुई है। रिप्लाई करिएगा, क्लास शुरू हो रही है। चलिए ठीक है, विल बी कंटिन्यू करते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 15, 20, 40, 10। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा डी आंसर बिल्कुल सही है। 10 आपके अनिवार्य होते हैं और 10 आपके जो है वो अनिवार्य मतलब इसेंशियल और 10 आपके नॉन इसेंशियल, तो वो आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार किसे दिया जाता है? किसमें? पीलिया में, जलने में, कुपोषण में, बुखार में। थैंक यू सो मच। क्लास चलने लगी, एकदम परेशान कर रखा है नेट। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिएगा। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में, जलने में, कुपोषण में या बुखार में। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 22 का ये आंसर बिल्कुल सही। पीलिया में कम प्रोटीन युक्त जो है आहार आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? 2 ग्राम प्रति किग्रा, 3 ग्राम प्रति किग्रा, 4 ग्राम प्रति किग्रा या 5 ग्राम प्रति किग्रा? रिप्लाई करिएगा। हाँ, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 का क्या आंसर है सही होगा? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। तो 23 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 4 ग्राम प्रति किग्रा जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी आवश्यकता नहीं है? प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 का जल्दी से रिप्लाई करिएगा। तो 24 का कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर बिल्कुल सही। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ये विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शरीर में प्रोटीन डैश डैश शरीर का निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कोई कार्य नहीं करता, चर्बी बढ़ाता है। शरीर में प्रोटीन जो है वो
क्या कार्य करता है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। शरीर में प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है, उसकी कार्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो शरीर का निर्माण करता है, किसका? तो शरीर का निर्माण करता है, इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई क्या है? वशी अम्ल है, सिट्रिक एसिड है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है। प्रोटीन की इकाई क्या है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। प्रोटीन की इकाई क्या है? 25 का ए बिल्कुल सही। 26 का रिप्लाई करिएगा। नहीं, आज तो बफ नहीं हो रहा है, अब तो कंटिन्यू चल रहा है, बफरिंग तो अब नहीं हो रही है। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। 26 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 26 का सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है? दाल में किस अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है? लाइसिन है, मिथियोनिन है, लियोसिन है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिएगा। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है? लाइसिन है, मिथियोनिन है, लियोसिन है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करिए। जितना फास्ट आप कमेंट करेंगे उतने जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। और रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक अपने लक्ष्य को पा नहीं जाएंगे तब तक एकदम जोश के साथ लगे रहेंगे ना। वॉइस स्लो जा रही है। हाँ, इस टाइम ना बारिश की वजह से सब जगह नेट इशू चल रहा है। खैर कोई नहीं, किसी तरह से 2-4 दिन की बातें हैं, बारिश खत्म फिर अच्छी खांसी आपकी वो आ जाएगी। तो इसका आंसर जो है बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। मिथियोनिन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? मिथियोनिन, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करती है डैश डैश किसको? शर्करा स्तर को, लिपिड स्तर को, सोडियम स्तर को, प्रोटीन स्तर को। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 का बी आंसर दिया है सबसे पहले आरती जी ने, अर्चना जी ने भी दिया है। तो किसके स्तर को ये जो है नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? तो जो आपका लिपिड्स होता है, इस लिपिड्स के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वसा आघुलनशील है, वसा किसमें आघुलनशील है? ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या क्लोराइड में? वसा जो है वो किसमें आघुलनशील है? ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या क्लोराइड में? जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो किसमें? 29 का संध्या जी क्वेश्चन नंबर डाल के रिप्लाई करिएगा। 29 का बी बिल्कुल सही। जो आपका वाटर होता है इसमें वसा आघुलनशील होती है, हम तेल वगैरह को पानी में डाल देते हैं, ऊपर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक स्वस्थ मानव में श्वास लेने की आवश्यक क्रिया बार प्रति मिनट है? 20 बार, 12 से 18 बार, 20 से 30 बार, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 30। 30 का बी बिल्कुल सही। 12 से 18 बार जो है ये प्रक्रिया आपकी चलती है। बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, टेक्सटाइल के हम पूरी मैराथन क्लास ही आपकी ले लेंगे किसी दिन। मैराथन क्लास 125 क्वेश्चन की टेक्सटाइल की हमने क्वेश्चन बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन है। किसी दिन टेक्सटाइल की, किसी दिन फूड एंड न्यूट्रिशन के, ऐसे कर करके 125 क्वेश्चन ले लेंगे। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है?
धारणा है संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 का आंसर करिएगा कि वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या जो है वो धारणा है। थोड़ा एग्जाम नजदीक आ जाने दीजिए, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे ना कि अब सही हो जाएगा, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। अभी थोड़ी सी डेट वगैरह कुछ आई नहीं है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं सब लोग। बट आप लोग जो है वो स्टडी अपना एकदम बना के रखिए। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है, तो इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कोलेस्ट्रॉल का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन तो 125 है। मैराथन आपकी क्लास जो होती है वो 125 क्वेश्चन की होती है। अब ये डिपेंड करता है कि नेट कितने देर साथ देगा। क्वेश्चन की आप जो है वो सीरीज हर संडे को हमारे जो 125 क्वेश्चन होते हैं, बट ये अब डिपेंड करेगा कि नेट जो है वो कितनी देर हमारा साथ देगा। नेट साथ देगा तो 125 क्वेश्चन होगा, नहीं देगा तो फिर बीच में कभी भी कट सकता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दूध है, फल है, प्रोटीन है, वसा है। हाँ, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा जो है वो खराब है, तो इस वजह से इशू हो रहा है। जल्दी से रिप्लाई करिएगा। कोलेस्ट्रॉल का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दूध है, फल है, प्रोटीन है, वसा है। तो किससे है? आपका वसा से होता है ना, फैट से जो इसका संबंध होता है। डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है सही पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, रक्त निर्माण के लिए। हाँ, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है किसके लिए? तो ये जो है किसके लिए होते हैं? तो सही पाचन के लिए जो हमारे होते हैं रफेज जो है ये सही पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी कहलाता है? इसमें से कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी है? विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन बी है। निम्न में से कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी कहलाता है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन बी। हाँ, जल्दी से रिप्लाई करिएगा। तो 34 का ए आंसर कौन कर रहा है? विटामिन के। क्लॉटिंग होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। थक्का जमाने में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतनी जी क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगे, फिर गलत बात है। हम्म इसका आंसर जो सही होगा, क्या आंसर सही होगा? सी आंसर इसका सही होगा। विटामिन ई जो है ये क्या है आपका? बाष्पन विरोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नियोसिन की कमी से होता है रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, घेंघा या पेलाग्रा। नियासिन की कमी से क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। जल्दी से रिप्लाई करिएगा। नियोसिन की कमी से होता है। क्या आंसर सही होगा इसका? डी आंसर बिल्कुल सही है। पेलाग्रा जो है ये रोग आपकी नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाँ 36, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस, एनीमिया, बेरी बेरी या स्कर्वी। जल्दी से रिप्लाई करिएगा। आंसर करिएगा जल्दी से।
विटामिन सी की कमी से होता है मरासमस, एनीमिया, बेरी या स्कर्वी। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? तो क्या है, सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। क्या है आपका? स्कर्वी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, या इनमें से कोई नहीं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। आप लोग पहले क्वेश्चन का रिप्लाई कर लीजिए, फिर बाद में आपस में बातें कर लीजिएगा। मैं 5 मिनट दे दूंगी, पहले क्वेश्चन का रिप्लाई कर लीजिए। 37 का आंसर करिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए ऑप्शन, बिल्कुल सही। जो लोग ए रिप्लाई करें, विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है, बाकी बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है अंडे की सफेदी, पनीर, मक्खन या उपरोक्त सभी। राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत इसमें से कौन सा है? अंडे की सफेदी है, पनीर है, मक्खन है, उपरोक्त सभी। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। 38 का आंसर दीजिएगा। तो क्या आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या है इसका? बी आंसर सही होगा, पनीर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन डी बढ़ाता है, विटामिन डी किस क्या बढ़ाता है? आत- आ, आत्म आत्म कैल्शियम के अवशोषण को, दृष्टि को, बुद्धि को, या जल ग्रहण को? कैल्शियम के अवशोषण को, ये आत्म नहीं है बल्कि क्या होगा आपका? कैल्शियम के अवशोषण को, दृष्टि को, बुद्धि को, या जल ग्रहण को? जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। 39 का ए बिल्कुल सही। अजीत जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, सी नहीं होगा बल्कि ये आंसर सही होगा। कैल्शियम के अवशोषण को ये बढ़ाता है। गुड फ्रेंड विटामिन बी, डी होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, इन्हें गुड फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, शुष्क बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण है, शुष्क बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? टांगों में कमजोरी आना, आंखों में जलन, नाड़ी तंत्र संबंधी विकार, या रक्ताल्पता? जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। शुष्क बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण है। शुष्क बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण है टांगों में कमजोरी आना, आंखों में जलन, नाड़ी तंत्र संबंधी विकार, या रक्ताल्पता? जल्दी से रिप्लाई करिएगा 40 का। हाँ, नाड़ी तंत्र संबंधी जो विकार, ये आपका बिल्कुल सही आंसर। यहाँ विकार नहीं बल्कि क्या होगा आपका? विकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जीरोफ्थैलेमिया किसकी कमी से होता है? जीरोफ्थैलेमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन के की? विटामिन जीरोफ्थैलेमिया किसकी कमी से होने वाला विटामिन है, रोग है? किस विटामिन की कमी से यह रोग आपका होता है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करिएगा। ये जो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ए की कमी से ये है वो आपका होने वाला रोग होता है, जीरोफ्थैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव से होती है? स्कर्वी नामक बीमारी जो है वो किस विटामिन की के अभाव से होती है?
विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन बी है। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव से होती है? तो ये जो है आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? इसमें से कौन सा भोज्य पदार्थ जो है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? खट्टे फल है, अंडा है, मांस है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी जाएगा, क्योंकि रात्रि 10 बजे जो है आपकी ये आपकी क्लास चलती है, और जो है दोपहर में 3 बजे भी आपकी क्लास चलती है। तो आप बेल आइकन दबाएंगे तभी जो है, या तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दिया गया है, पिन किया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 43 का क्या आंसर सही होगा? तो भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, जो आपके खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल जो होते हैं ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, टोकोफेराल है। टोकोफेराल क्या है आपका? विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन सी है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। संभावनाएं जताई जा रही है, अभी तो कुछ कहा नहीं जाता, बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब इस साल आपका हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। अभी तो मतलब उड़ी उड़ी ही नहीं जा रही है, अभी कंफर्म नहीं है। टोकोफेराल है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिएगा। 44 का आंसर करिएगा, अभी टाइम है आपके पास, इसलिए आराम से आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ, तो जो सी आंसर है बिल्कुल सही है। टोकोफेराल किसका है? विटामिन ई का जो है ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है, थायमिन है, रेटिनॉल है, या स्कर्वी अम्ल है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। जल्दी से रिप्लाई करिएगा। 45 का 45 का क्या आंसर सही होगा? सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, रेटिनॉल जो इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2, B12 है, विटामिन B6 है, विटामिन B2 है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। हाँ, बी आंसर बिल्कुल सही है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला आपका ये रोग है परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फ्राइनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होता है? फ्राइनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की, विटामिन के की, प्रोटीन की, या विटामिन ए तथा आवश्यक वशी अम्लों की? फ्राइनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होता है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। तो किसकी कमी से फ्राइनोडर्मा जो है वो किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है, विटामिन ए तथा आवश्यक वशी अम्लों की कमी से होने वाला ये रोग है। इसका आंसर जो डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्टियोमलेशिया कमी से होता है? प्रोटीन की, लौह तत्व की, कैल्शियम की, नियासिन की? ऑस्टियोमलेशिया कमी से होता है किसकी? प्रोटीन की, लौह तत्व की, कैल्शियम की, या नियासिन की? जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 का।
एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है, जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। तो 48 का जो सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन डी की कमी से भी आपका ये होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, लौह तत्व है, नियासिन है। जल्दी से रिप्लाई करिएगा। और आज से आपकी जो टेलीग्राम चैनल पे वहां पे भी क्विज जो है आपकी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है? तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो पर डे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? कोई नहीं, इतनी सुबह सब सो रहे हैं, कोई नहीं, चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्या आंसर सही होगा? डी आंसर सही होगा। नियासिन की कमी से ये आपका होता है डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया डर्मेटाइटिस, और जो है वो डायरिया। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये आपकी 3D बीमारी होती है। और 4D भी इसी की कमी से होने वाले लोगों बीमारी है, उसमें डेथ भी हो जाती है व्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, धान के कूटे जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। धान के कूटे जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन व वसा, कैल्शियम फास्फेट, थायमिन, निकोटेनिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। धान के कूटे जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, कौन से पौष्टिक तत्व जो है आपके नष्ट हो जाते हैं? प्रोटीन व वसा, कैल्शियम फास्फेट, थायमिन, निकोटेनिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। हाँ, तो 50 का कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा? इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है।